नमस्कार, मैं त्रिपाई पांडे। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक दुबे जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि किस गांव के निवासी हैं और कुछ समस्या है इनके पास। दुबे जी से बात करने के बाद ही पता चलेगा। अभी ये आए हमारे पास तो इन्होंने कहा कि पांडे जी आपसे मुलाकात हो गई, हमने नाम सुना है तो सोचा कि हो सकता है मेरा काम भी हो जाए। एक शीतला प्रसाद मिश्रा जी हैं जो अपने आप को तथाकथित पत्रकार के रूप में इनको जो है लोग जानते हैं या जो भी हो, मैं भी नहीं जानता कि ये क्या हैं। शीतला प्रसाद मिश्रा जी के बारे में इनके द्वारा यह कहा गया कि वो ऐसे हैं वैसे हैं और उनके द्वारा ऐसे ऐसे कांड किया गया है। आपने देखा होगा कि टीवी में भी खबर जो है स्टार्ट थी कि पत्रकारिता के आड़ में धड़ल्ले से 2 करोड़ 3 करोड़ की प्रॉपर्टी लिखाई जा रही है ज़बरदस्ती। ये कहाँ लिखा हुआ है? चाहे कोई अधिकारी हो और चाहे पत्रकार हो, सबको संविधान की बात माननी चाहिए और जो भी है सबके लिए नियम बराबर है। अब पत्रकार है इसका मतलब नहीं, और कुछ ऐसे ही पत्रकार घूम रहे हैं अपने आप को तथाकथित कि मैं पत्रकार हूँ। पत्रकारिता के आड़ में अधिकारियों की छवि को धूमिल इनके द्वारा किया जा रहा है। ये जाते हैं अधिकारियों के बीच में बैठते हैं कि मैं बहुत बड़ा अध्यक्ष हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, और इसी आड़ में बाकी पत्रकारों की छवि धूमिल हो रही है। ये दादाजी दूर से चल के गौरीगंज से मेरे पास आ जाए हुए हैं। अभी मैं इनसे बात करता हूँ, नाम क्या है, मामला क्या है। थोड़ा बहुत इन्होंने मामला हमसे बताया हुआ है, वो चीज़ मैं आपके सामने, ये आप देख रहे हैं ना, ये कोई कागज़ का टुकड़ा नहीं है, यह जो है बैनामा पेपर है। इस बैनामा पेपर जो है, जिनके नाम प्रॉपर्टी है वो आज इस धरती पर नहीं है, वो आज भी खतौनी उनके नाम से है। और तथाकथित जो अपने आप को पत्रकार शीतला मिश्रा, जिनके द्वारा कहा जाता है कि मैं प्रेस क्लब का अध्यक्ष हूँ, मैं तो नहीं जानता क्योंकि पत्रकार तो हम भी हैं और हमको ये नहीं पता कि ये हैं कि नहीं हैं। उनके द्वारा उनकी जो वाइफ हैं उनके नाम या अपने सखा संबंधी के नाम जो भी हो, इसमें अभी मैं दादाजी से बात करता हूँ, बैनामा जो है लिखवा लिया गया है। 5 बीघा या 4 बीघा जो भी हो, अभी मैं दादाजी से बात करता हूँ। अब आप सोचिए कि बैनामा हो जा रहा है, और किससे बैनामा किया गया? जिनके नाम ज़मीन है ही नहीं है। जब खतौनी नहीं तो बैनामा भैया किसके नाम से हो रहा है? ऐसे ऐसे लोग घूम रहे हैं मार्केट में जो कि सबके आंख में धूल झोंक रहे हैं, और ऐसे जो लोग हैं उनके खिलाफ तत्काल प्रभाव से 420 में FIR होना चाहिए। अब दादाजी से भी बात हुई तो इन्होंने ये भी बताया कि गांव में जाकर के पूछ लीजिए, तालाब की भूमि पर ये अपने आप को कहते हैं पत्रकार है, पत्रकारिता के आड़ में इन्होंने तालाब की जो भूमि है उसको भी कब्जा किया हुआ है। अब कितनी सच्चाई है, दादा से बात करना पड़ेगा। और ये जो बैनामा आप देख रहे हैं, बैनामा तो हो गया, बैनामा तो हो गया इनका, लेकिन आज तक खारिज दाखिल नहीं हो पाया। जब खतौनी नहीं तो खारिज दाखिल कैसे होगी? अब क्या होगा? अब कौन सा अधिकारी काम करेगा? जब 1-2 साल हो गया बैनामा हुए तो क्यों नहीं हो गया? जब आपका बैनामा सही था तो खारिज दाखिल भी होना चाहिए था। और पत्रकारिता की उस पे पत्रकारिता के आड़ में इनके द्वारा यह अभी दादाजी ने हमसे बताया कि अपने आप को बताते हैं मैं जिला अधिकारी का खास हूँ, मैं मौके पे जो SDM हैं, जो भी आला अधिकारी हैं, उच्चाधिकारी, ये उनके खास कहते हैं, और ये उनकी भी छवि को धूमिल जो है इनके द्वारा किया जा रहा है। और आपको नहीं पता होगा तो DM अमेठी और इस समय शासन प्रशासन जो भी अधिकारी हैं, बहुत ही जो है उनके द्वारा न्याय किया जा रहा है। न्याय नहीं किया जाता तो शायद KL शर्मा आज सांसद नहीं होते। इनके द्वारा निष्पक्ष चुनाव हुआ है और निष्पक्ष चुनाव का शासन के द्वारा इनको एक लेटर भी भेजा गया है कि आप एक अच्छे हैं, आप एक समझदार हैं और आप एक अच्छे अधिकारी हैं। एक अच्छे अधिकारी को मिल रहा है और ऐसे अधिकारियों की छवि को धूमिल किया जा रहा है, ऐसे ऐसे जो तथाकथित अपने आप को पत्रकार कहते हैं। आइए विस्तार से दादाजी से बात करते हैं। दादाजी अपना शुभ नाम बताइएगा, अपना गांव बताइएगा और जो समस्या है उसको जो है बताइए। प्रेमराज दुबे जी, गांव दयालापुर जी, मौजा जगदीशपुर का रहने वाला हूँ। हमारे चाचा जी ने 2 वसीयत लिखा है। अच्छा। एक लड़की के नाम लिखा है, एक हमारे
औरत के नाम लिखा है जी। दोनों वसीयत लिखी है। किसके किसके नाम? एक श्यामलली के नाम, एक शिवकला के नाम। अच्छा, श्यामलली और शिवकला। हाँ जी। तो श्यामलली का तहसीलदार के यहाँ से आदेश हुआ है, उनका वर्तमान खतौनी में नाम भी है। अच्छा, उसके बाद में इन्होंने शिवकला से बैनामा ले लिया, जबकि उनका कौन नाम ले? ये शीतला प्रसाद। अच्छा। अपनी औरत के नाम कंचन। शीतला है क्या? शीतला अपने को बताते हैं कि हम पत्रकार हैं। अच्छा। क्या है कि नहीं है इसको मैं नहीं जानता, अपने को बताते हैं अच्छा। कि मैं पत्रकार हूँ। जी। इनका घर पंडित के पूर्वा में है जी। अपनी औरत के नाम, अपनी भयो के नाम। अच्छा। इनके भाई हैं त्रिवेणी प्रसाद, उनकी औरत के नाम। अच्छा। अपनी कंचन मिश्रा, कुसुम मिश्रा के नाम इन्होंने बैनामा शिवकला के नाम कर लिया। अच्छा। जबकि शिवकला का नाम कहीं खतौनी में है भी नहीं। और ज़बरदस्ती कब्जा भी करना चाहते हैं। खेत हमने बोया है, कटा लेते हैं ये, और मारने पीटने की धमकी देते हैं। इनके पास रिवाल्वर है। अच्छा। जब देखा तो रिवाल्वर दिखावा करते हैं। अच्छा। और कहा हमारे डीएम एसपी से सब खास हैं, जबकि इनका रिपोर्ट हम करते ही इनके खिलाफ 420 का मुकदमा नहीं हो रहा है। अच्छा। मैं बहुत परेशान आदमी हूँ। ये तो ढूंढते ढूंढते भैया जी मिल गए। कोई पत्रकार इनके नाम पर निकालता ही नहीं। अच्छा। इनके डर के से कहते हैं कि मैं संपादक का वो हूँ, क्या हूँ, निपोरा हूँ। अच्छा। क्लब का अध्यक्ष ये अपना बताते हैं, पता नहीं है कि नहीं है। अच्छा। अब जो कुछ बताएं उस भगवान जाने हैं या नहीं है। इसी के आड़ में एक खेला खेल रहे हैं। अच्छा। इनसे पूरा गांव त्रस्त है। अच्छा। और तालाब की जमीन पर भी कब्जा कर लिया है इन्होंने, जिसका कि हमारे पास साक्ष्य प्रत्यक्ष है भी। मगर इसका कोई सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। इनकी बात पर सारे गांव को बैनामा करके इधर उधर करके सबको, पूरे गांव को परेशान कर रहा है। अच्छा। हाँ। तो इसकी शिकायत आपने किया कहीं? इसकी शिकायत हमने डीएम को किया, एसपी को किया, थाना में भी दिया। हर जगह कोई सुनने वाला है नहीं। अच्छा। हाँ, कि कोई सुने हमारी बात। हाँ। नहीं तो शासन प्रशासन से आपको क्या है कि कुछ होगा कि नहीं होगा? शासन प्रशासन से क्या कहें। इसमें के एक बैनामेदार और हैं राधे श्याम, कि अपनी माँ के नाम भी बैनामा उन्होंने भी करा लिया। उसको हमने थाने में दरखास्त दिया, उसका FIR दर्ज हुआ। ये अपने चलते फिरते पे अपने दांव से उसमें लगवा दिया, फाइनल लगवा दिया। और 3.5 बीघा का इन्होंने भी बैनामा करवा लिया, जिसका कि रिपोर्ट कहीं लिखी नहीं जा रही है। हमको न्यायप्रिय की कोई आशा है दिखाई नहीं दे रही है। जिससे कहता है अरे भाई तो पत्रकार है। हाँ, मैं बहुत परेशान आदमी हूँ। जहाँ पर आप देखते हैं कि योगी जी का कहना ये है कि स्वच्छ छवि के हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना ये है कि ज़मीन का मामला 100% निस्तारण होना चाहिए। लेकिन ऐसे जो अधिकारी बैठे हुए हैं, दादाजी परेशान हैं। लगातार एप्लीकेशन भेजा गया, साक्ष्य भी भेजा गया कि FIR हो जाए 420 का, लेकिन नहीं हो रहा है। भाई क्यों नहीं हो रहा है? क्यों FIR नहीं किया जा रहा है? कोई कारण तो होना चाहिए आपके पास। पत्रकार है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर उसने भ्रष्टाचार किया है, फर्जी काम किया है, तो उसके खिलाफ जो है वही। जी दादा। हाँ, अब उसी के आड़ में अपना शिकार कर रहे हैं पत्रकारिता के। उसमें हमने कई बार थाने में भी दिया, SDM को भी दिया, DM को दिया, SP साहब को भी दिया। कोई सुनने वाला है नहीं। भेज देते हैं जांच में। जांच का कहीं पता ही नहीं चलता क्या जांच कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, जो समस्या हो उसके बारे में बताइए आप। इनसे हम बहुत दिन से पीड़ित हैं। ये हमारे इनका नाम शीतला प्रसाद मिश्रा, जो निवासी ग्राम पंडित का पूर्वा गौरीगंज अमेठी के रहने वाले हैं। खुद को कथाकथित प्रेस क्लब अध्यक्ष बताते हैं। अब वो हम जानते नहीं हैं कि नहीं हैं। और ये अपने आप को प्रेस क्लब अध्यक्ष बताते हैं। इसी के उसमें अपना हर जगह दबदबा दिखाते हैं। और हमारे घरेलू मैटर, मतलब गाँव के हर एक मैटर में अपना वो करते हैं। हम घर बनवा रहे थे, आधा घर हमारा बन गया था, उसको रुकवा दिया करके। उसके मतलब इसी इतना ये ज़्यादा परेशान कर रहे हैं हम लोगों को। 5-6 साल पहले हमारे बाबा जी होमगार्ड में थे, उसमें नौकरी छोड़वा दिए। गौरीगंज का मुकदमा चलने वाला मुकदमा मुसाफिर खाना ट्रांसफ़र करवा दिए। जो बैनामा लिए हैं, उस बैनामा जिससे लिए हैं उनके नाम कुछ है भी नहीं। और उनकी वसीयत के आधार पर और हमारी वसीयत के आधार पर उसका मुकदमा गौरीगंज में चल रहा था। उसके आधार पर हमारी डिग्री हुई थी एक बार 2004 में। उसको इन्होंने अपना किया हुआ, उसके बाद मुसाफिर खाना ट्रांसफ़र करवा दिया कि मुसाफिर खाना जाके मुकदमा न लड़ पाएँ। और रास्ते में जाते थे बाबा हमारे, हम लोग छोटे थे, कब बहुत
23-24 साल मुकदमा हो गया। हम लोग बहुत छोटे थे, बाबा अकेले जाते थे, उनको मारने पीटने की धमकी देते थे और उनको अपना रिवाल्वर उल्वर दिखा रहे थे। तो हमारे बाबा बहुत परेशान हो गए, मुकदमा छोड़ दिए, मतलब पड़ा पेंडिंग में पड़ा रहा। लेकिन अब हमको उम्मीद है कि कोई हमको न्याय दिलाएगा, इसलिए हम जो है अपना कर रहे हैं। इनसे पूरा गांव पीड़ित है, हम ही नहीं, ये ऐसे कई लोग हैं जिनसे मतलब अपने भूमाफिया बन रहे हैं। अब इन्होंने सोचिए बैनामा ले लिया, बैनामा जिसके नाम ज़मीन भी नहीं है, वो मृतक के नाम जो हमारे घर के हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके नाम ज़मीन अभी भी है, उसका मुकदमा भी चल रहा है। उसके आधार पर ज़मीन पे कब्जा कर लिए हैं। हमने एक बार बोया था ज़मीन, इन्होंने कटवा लिया ज़बरदस्ती, अब की फिर से इन्होंने ऐसे ज़बरदस्ती बोल लिया। इसी आधार पर ये हमेशा अपना जो है वो दिखाते रहते। 5 बीघे ज़मीन पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। 5 लाख रुपए में 5 बीघे ज़मीन लेकर के जो है लगभग 1 करोड़ की संपदा है जो नगर मौजूदगी में नगर पालिका में है। और ऐसा ये मतलब करते रहते हैं, हमेशा बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं। हर जगह अपना दबदबा दिखाते हैं, प्रेस क्लब होने के नाम पे बताते हैं हम प्रेस क्लब के संपादक हैं, ये वो हैं, डीएमएसपी तुम्हारी नहीं सुनेंगे, जहाँ तुम जाना हो जाओ, हर जगह मैं बैठता हूँ। बताते हैं वहाँ राजा भैया के यहाँ मेरा वो है और यहाँ है और डीएमएसपी के यहाँ है, तुम जहाँ जाओ कहते हैं, कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे कह के अपना वो दबदबा बनाते रहते हैं। और बस इनसे हम बहुत पीड़ित हैं। कोई हमको बस आपके बारे में पता चला जो आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। गौरीगंज में बहुत प्रेस वाले हैं जो इनके विरुद्ध में कुछ छापने को तैयार नहीं हैं, तो हमने आपसे बहुत ढूंढा, आपको आप मिल गए। इस आधार पे आपसे उम्मीद है कि आप हमारी मदद करेंगे, अधिकारी तक हमारी बात पहुंचाएंगे। दादाजी उम्मीद है कि कुछ होगा इसमें? अब भगवान जाने की होगा कि नहीं होगा। उनका तो कहते हैं कि डीएमएसपी सब हमारे कहने में है, उनके बगल बैठता हूँ, जो कहेंगे वही करेंगे। अब भगवान जाने की सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे हमारे। हमने दिया, हमारा काम है दरखास्त देना, उसके लिए आप लोगों से कहना हमारा काम है। मैं फौजदारी तो कर नहीं सकता, क्योंकि भाई इनके पास सरंग आदमी हैं। डीएमएसपी से इनके कहने में हैं, कहते हैं कि हमारे सब चट्टा बट्टे हैं। अच्छा, हाँ, कहते हैं हमारे सब चट्टे बट्टे हैं। इसलिए कोई सुनने वाला तो है नहीं, तो मैं क्या करूं। अब आप सोचिए कि एक पत्रकार की कहानी है ये। अब ये हैं कि नहीं है भगवान जाने, हम भी नहीं जानते कि शीतला क्या। जी दादा, इसके बारे में हमको भी पता नहीं क्या है, पत्रकार की नहीं है। अच्छा, मगर कहते हैं कि मैं पत्रकार का प्रेस क्लब का अध्यक्ष भी हूँ। उसी के आड़ में जितने पत्रकार लोग हैं, कोई सुनने वाला हमारी बात को है नहीं। और हमारे द्वारा भी पत्रकारिता 2-2.5 साल से की जा रही है, आज तक हमको पता ही नहीं चला कि कोई अध्यक्ष भी है। और चुनाव इसका कहाँ हुआ, ऑफिस कहाँ है, कुछ पता नहीं है। और जितनी खबर मेरे द्वारा चलाई जाती है, कोई माई का लाल, एक पूरे अमेठी जो ज़िला है, मैं सब की बात करता हूँ, जो खबर मैं चलाता हूँ, कोई माई का लाल चला के छाप के हिम्मत हो तो जो है सामने लाए। दिखा नहीं सकता, औकात नहीं है। खाली इतने की औकात है कि 500-200 यहाँ उगाही करना, वहाँ उगाही करना, फ़ोटो खिंचाना, मीटिंग होना, अधिकारी के पास बैठ जाना कि हम बहुत बड़े अध्यक्ष हैं, हम बहुत बड़े ये हैं, बहुत बड़े वो हैं। कोई भी हो, जिनके पास खबर है वही पत्रकार है, जिसके पास बिजली, पानी, सड़क, खड़ंजा, नाली। आप जनता के सेवक हैं, आप जनता के मालिक थोड़ी ना हैं। आपको इनकी बात को सुनना है और समाज में दिखाना है। जो अधिकारी के द्वारा फॉल्ट किया जा रहा है वो समाज में उठाना है। और जो उनसे सीनियर अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, यही काम एक पत्रकारिता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ हूँ और हमको भी नहीं पता कि कौन क्या है। आज तक हमको पता ही नहीं चला कि अध्यक्ष कौन है। अब ये दादाजी के द्वारा बताया जा रहा है कि वो अपने आप को ये कहते हैं। और ऐसे ही समाज में लोग घूम रहे हैं जो सरकार की छवि को और जो एक ईमानदार पत्रकार हैं उनकी छवि को इनके द्वारा धूमिल किया जा रहा है। ऐसे जो लोग हैं, मैं शासन प्रशासन से निवेदन, हाथ जोड़कर निवेदन हमारा है कि ऐसे जो लोग हैं जिनके द्वारा भूमाफिया हैं, पत्रकारिता के आड़ में इस तरह का कार्य किया जा रहा है, एक दादाजी को परेशान किया जा रहा है और भाजपा सरकार में बैठे योगी जी की छवि को धूमिल किया जा रहा है। तत्काल प्रभाव से इनके ऊपर FIR होना चाहिए और दादाजी को न्याय मिलना चाहिए। क्यों दादा? हाँ भैया, ये हम चाहते हैं, ये हम चाहते हैं उनको न्याय मिल जाए। इनके ऊपर 420 का मुकदमा भी होना चाहिए कि जिसके नाम खितौने नहीं है उससे बैनामा इन्होंने कैसे ले लिया। बस वही अपने दादागिरी पर इन्होंने ले लिया।
कहते हैं रजिस्ट्रार हमारे हैं, डीएम हमारे हैं, एसडीओ हमारे हैं, दरोगा हमारे हैं। देखिए हमने बैनामा ले लिया कि जाइए आपको जहाँ जाना हो। हाँ, अभी आपने देखा ये पीड़ित हैं, इनसे बात हुई है। ये है एक पत्रकार की कहानी। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।